ये देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो इनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात दिया है। त्रिज्याओं का अनुपात 2:3। अब दो वृत्त दिए हुए हैं, ठीक है ना। एक वृत्त ये है और एक वृत्त, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं अलग अलग है। एक का R1 मान लीजिए, दूसरे का R2 मान लीजिए, ठीक। ये दिया हुआ है R1 संबंधे R2 इजिकल टू 2 संबंधे 3, ठीक है। ये दो वृत्त हैं और इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ये दिया हुआ है। अनुपात मतलब ये, या इसको आप R1 बाई R2 इजिकल टू 2/3 ले सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आपसे ये पूछा गया कि अगर त्रिज्याओं का अनुपात ये है तो इस त्रिभुज, इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी और इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो आप नहीं बता सकते, है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट त्रिज्या नहीं दी हुई है, ये अनुपात दिया हुआ है ना। जैसे किसी भी अनुपात को जैसे लिखा हो 6/9, इसको सरल करती हैं 3 दूना के 6 और 3 त्रिके 9, 2/, यानी 6/9 और 2/3 एक ही अनुपात को निरूपित करता है। तो ये निर्धारित नहीं करता है डायरेक्ट कि ये त्रिज्या R1 है और ये त्रिज्या R2 है। तो एक ऐसी संख्या जो इन दोनों में कॉमन है, वो ऐसी संख्या कौन सी है जिससे आपने दोनों को काटा। 3 को आपने काटा, यानी 6/9 को आपने 3 से काटा तो 2/3 आया ना। तो ये 3 वाला यहां से कहां गायब हो गया, नहीं है ना यहाँ। तो वह 3 जो हमको यहां पर नहीं मालूम है, तो उसको मान लेंगे कि वह संख्या x है ना। तो मान लीजिए, माना कॉमन संख्या x है। अब उस कॉमन संख्या को क्या करेंगे, इन दोनों में गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, हाँ, जैसे हमने कहा कि वह कॉमन संख्या 3 है ना। तो हमने x को माना, किसको माना है, उस संख्या को हमने क्या माना, x माना। तो x मान लिया, इसमें हमने गुणा कर दिया, ठीक है। तो क्या बन गया, 2x/3x हो गया ना। अब वही संख्या, यानी x को हमने, 3 को हमने क्या माना था, x। अब आप यहां रख दीजिए x का मान, तो वही संख्या मालूम हो जाएगा जिसको आपने सरल किया था कि नहीं किया था, किया था ना। तो यह अब यहां पर ये दोनों का अनुपात दिया हुआ है, ये R1/R2 इक्वल टू 2/3। लेकिन वह संख्या जो इन दोनों में कॉमन है वो दिया नहीं है। हमने मान लिया वह कॉमन संख्या x है। इसी कॉमन संख्या को हमको ज्ञात करनी, तो इसमें आप लिख दीजिए, है ना। जब x है तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, R1/R2 इजिकल टू 2x/3x। अब जाके हम अलग अलग R1, इस वृत्त की त्रिज्या लिख सकते हैं, R1 इजिकल टू 2x और R2 इजिकल टू 3x। अब इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं हमको मिल गई। क्या मिल गई, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं हमको अलग अलग
2x और 3x मिल गई, है ना। अब हमको ज्ञात करना है इनकी परिधियों का अनुपात, है ना। तो इस वाले वृत्त की परिधि को हम लोग मान लेते हैं C1 और इसको हमने मान लिया C2, है ना। तो परिधियों का अनुपात, परिधियों का अनुपात, परिधियों का अनुपात C1/C2 हो जाएगा, होगा ना। अगर इस वृत्त की परिधि C1 और इस वृत्त की परिधि C2 है तो अनुपात क्या हो जाएगा, C1/C2 हो जाएगा। अच्छा, परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। चूंकि परिधि किसकी परिधि, किसकी परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr1, सॉरी R1 नहीं R, है ना, इतना होता है। तो इस वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, इस वृत्त की त्रिज्या R1 है और परिधि C1 है, तो C1 बराबर कितना हो जाएगा, 2πr1। C2 की 2πr2। इसमें से क्या कटेगा, कटने लायक है, 2π बच जाएगा R1/, और R1 कितना मालूम है, 2x, R2 कितना है, तो x यहां बचेगा क्या, 2/। तो इन परिधियों का अनुपात क्या हो जाएगा, C1 संबंधे C2 = 2 संबंधे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए। अब देखिए इस सवाल को, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है, 3,84,000 किलोमीटर है। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, ये है हमारा पृथ्वी, क्या है, और इससे कितनी दूरी पर, 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर एक चंद्रमा है। ठीक, क्या है, ये है O' चंद्रमा। इन दोनों पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी आपको दी हुई है। ठीक है, पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, दोनों बराबर बना दिए हैं, बड़ा बना देते हैं, पृथ्वी को बड़ा बना देते हैं। ठीक है, शेप दिखना चाहिए। ये पृथ्वी है आपका और ये क्या है आपका, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है। जो परिक्रमा करती है वो पथ कैसा है, वृत्ताकार है ना। तो ये चंद्रमा गति करेगा तो इस तरह का वृत्ताकार पथ पर करेगा। कैसा करेगा, वृत्ताकार ये पथ होगा। ठीक है, तो इस पथ की लंबाई क्या होगी,
इस पथ की लंबाई क्या होगी? उसकी परिधि के या वृत्त की परिधि के बराबर। कितना होगा? उस पथ की लंबाई या पथ की दूरी या पथ की लंबाई कितनी होगी? कैसे ज्ञात करेंगे? अगर ये मान ले कि ये जो इसका पथ है वृत्ताकार है और इस पथ की अगर हम परिधि ज्ञात कर लें तो ये मालूम हो जाएगा ना कि इसकी लंबाई कितनी होगी। तो इस पथ की लंबाई ज्ञात करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? त्रिज्या की। ये जो वृत्ताकार पथ बन रहा है इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो त्रिज्या कहां से आएगा? तो पृथ्वी के केंद्र और चंद्रमा केंद्र के बीच की दूरी ही इस वृत्त की त्रिज्या होगी। क्या होगी? इस वृत्त के केंद्र और चंद्रमा के केंद्र के बीच की दूरी ही क्या होगी? उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो हमको जो ज्ञात करना है चंद्रमा के पथ की परिधि, है ना? पथ की परिधि। तो चंद्रमा के पथ की परिधि या लंबाई, है ना, ये किसके बराबर होगा? वृत्ताकार पथ के, वृत्ताकार पथ की परिधि के बराबर होगा। ठीक है, वृत्ताकार पथ की परिधि के बराबर होगा। और वृत्ताकार पथ की परिधि कितनी होती है? कितनी होती है? 2 पाई। अब वृत्ताकार ये जो पथ है इस पथ की त्रिज्या कितना होगी? ये वाली होगी। यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? त्रिज्या। यही आर होगा हमारा, है ना? ये आर होगा और ये आर 3,84,000 होगा, है ना? तो ऊपर लिख भी सकते हैं वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आर बराबर 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, या रुक जाइए, हाँ, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, है ना, बराबर हम लिख सकते हैं पृथ्वी व चंद्रमा के बीच के केंद्र के बीच की दूरी, है ना? तो चंद्रमा और केंद्र के बीच की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर, है ना? यही हमारा आर हो गया उस वृत्त का जिसकी परिधि हमको ज्ञात करनी। अब यहां रख देंगे, रख दीजिए। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणे आर हमारा कितना आ गया है? 3,84,000 किलोमीटर। काटिए तो 7 से कटेगा, 7 पचे 35, कितना बचा? 3, 7 28, कितना बचा? 2 ही कैसे कटा? 7 5 35 की 3 न बचा, 7 28, है ना? तो 34 में से 28 गया 6, 60 हुआ। तो
सतवठे 56, सतवठे 56, 56 कितना बचा? 4, 40, 7 पचे 35, कितना क्या बचा? 49, 50 बचा तो 7 सते 49। अब कितना बचा? एक 3 ना, कितना बचा है? 3, 30 ना, 7 28 है ना। अब कितना बचा? 2, 7 दूना लगभग इतना आया, ठीक है। अब 22 दूना कितना हो गया? 44 गुणे 5 8 8 5 7 .1 4। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा करिए, कितना आएगा? इस पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर की वैल्यू 384,000। इससे इसको काट दीजिए तो कितना कटेगा? 7 पचे 35, 7 28 है ना, और 7 अठे 56, फिर 7 पचे 35, 7 सते 49 दशमलव कितना आया है आगे? 142 है 285 ना, इतना आ गया। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 44 × 5 4 8 5 7.1428। अब इसको गुणा कर लीजिए, गुणा करने आता है ना, कितना आ जाएगा लास्ट में? 2413। इसको गुणा करेंगे कितना आएगा? 241371.285 लगभग इतना है ना। इसको लमसम लिखेंगे तो 241371.28 किलोमीटर। ये वृत्तीय पथ की, चंद्रमा के पथ की परिधि होगी सी, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा, कॉपी कर लीजिए।